गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत बेहतर, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा एंड कैसे आप टाइम मैनेजमेंट में एक एक्सपर्टीज़ या टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड इट इज़ नॉट अ जोक। टाइम मैनेजमेंट ये एक स्किल होती है जिससे कि आप अपने टाइम का बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, कंप्लीट लास्ट तक देखें। अगर आपने कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस करे तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए आए हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये तो एक प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसमें कि आप टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा फेल हो रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इसी की वजह से आप ये सर्च करते हुए इस वीडियो तक पहुँचे हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट बहुत सिंपल है। टाइम मैनेजमेंट होता है कि हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, सभी लोगों के पास 24 आवर्स हैं, जिसमें कि कुछ लोग उसका अच्छे से यूज़ करके एंड अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पा पाते हैं एंड कुछ लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली एंड इसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट जिसमें कि हमको अपने टाइम का यूसेज एक तरीके से हम नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, उसको हम टाइम मैनेजमेंट फेलियर बोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट में ये तो मेन चीज़ होती है कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है कि अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करना। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप सभी लोगों के पास हमेशा टाइम होता है, राइट? जब भी आप किसी स्किल के ऊपर या कोई भी अपनी चीज़ है जिस पे कि आप वर्क करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप हमेशा क्या बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ या मैं बाद में करूँगा। आप हमेशा एक एक्सक्यूज़ देते हो अपने आप को या फिर दूसरे को कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बिज़ी हूँ, राइट? तो ये सब आप काम करते हैं इससे बचने के लिए, एस्केप करने के लिए अपने आप को, ठीक है? तो ये आप एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं जस्ट कि आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन आपको ही पता है एंड सबको पता है कि सभी लोगों के पास टाइम होता है। अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू यू हैव द टाइम एंड इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सक्यूज़ेज़, आप मतलब कि एक्सक्यूज़ेज़ फाइंड करने से बढ़िया है कि आप अपने स्किल की तरफ काम करें। एंड आप ये कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। मैं आज आपके लिए 24 घंटे में ही आपको बताऊँगा कि आप कैसे उसी 24 घंटे में क्या-क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ या फिर मेरे मेरे को कुछ मैं अपनी स्किल के ऊपर इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मैं दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ या फिर मैं बिज़ी रहता हूँ, ठीक है? जो बिज़ी लोग हैं उनके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। एक प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है जिसमें कि यूसेज करके कुछ है, टाइम यूसेज करके ना एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में मतलब वहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि कौन सा एप्लीकेशन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप दिन भर में अपने जो फ़ोन है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस फ़ोन जो भी है आपका फ़ोन, उस फ़ोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, राइट? जैसे कि यूट्यूब है या फिर कोई गेम्स आप खेलते हैं या फिर कुछ भी चीज़ है, आप उसके ऊपर कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं आपको वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है? तो ये तो हमारा डिजिटल तरीका हो गया अपने टाइम को वेस्ट करने का, ठीक है? और दूसरा तरीका होता है कि हम एक ऑफलाइन तरीके से मतलब कि अब हम क्या हैं कि थोड़ा सा लेज़ी हैं जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों की तरफ काम नहीं करते हैं एंड उसकी वजह से हमें क्या होता है कि हम टाइम का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये दो ही तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम लोग टाइम अपना वेस्ट करते हैं, ठीक है? पहले हम डिजिटल की बात करते हैं कि अगर अपने फ़ोन का, तो उसमें तो सिंपल है, अपने एप्लीकेशन आपको ढूँढना है एंड उस एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन में आपको पता करना है कि आप कौन सी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अपने टाइम को आप कहाँ-कहाँ डिवोट कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्टिव है, अगर आप जैसे यूट्यूब पे हैं, अगर आप जैसे मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं या फिर कोई एक लर्निंग वाली वीडियोज़ देख रहे हैं, सेल्फ लर्निंग वाली, तो उसमें तो कोई बात नहीं। वो आपको मतलब इम्प्रूव कर रही है लाइफ में, एक थॉट दे रही है, एक परसेप्शन दे रही है जिससे कि आपको अपनी लाइफ में जीने का तरीका या जीने जीने के लिए मतलब कि कैसे बेटर तरीके से आप जी सकते हैं, अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप देख रहे हैं, तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो एक टाइम का अच्छा यूज़ हो गया। बट उससे भी ज़्यादा अच्छा यूज़ ये होता है कि आप इन वीडियोज़ को देख के अपने ऊपर काम करें देन। ये नहीं कि आपने जस्ट वीडियो देख ली एंड उसके बाद आप जो है बैठ गए फिर दूसरी वीडियोज़ देख रहे हैं। जस्ट आपका वीडियो देखने का काम नहीं है, एप्लीकेशन भी आपका ही काम है, ओके?
सो अप्लाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मोर एंड मोर कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम समवेयर एल्स और गेटिंग सम एडवाइजेस फ्रॉम अदर पीपल। उन सबसे एडवाइस लेके क्या करोगे? ठीक है, आपको कोई नोटबुक थोड़ी लिखनी है, कोई बुक थोड़ी लिखनी है। आपको क्या करना है, उन एडवाइसेस को लेके उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। एप्लीकेशन पे वर्क करना है इंस्टेड ऑफ कि आप जस्ट कलेक्टिंग, यू आर जस्ट कलेक्टिंग अ बैग ऑफ इंफॉर्मेशन और एडवाइसेस। ऑलराइट, सो आपको जस्ट एप्लीकेशन पे फोकस करना है, उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसके लिए, आपको उस पे काम करना है। आपका टाइम अच्छे से यूज़ हो जाएगा। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो कि बिज़ी लोग हैं, ठीक है? तो हमने पहली चीज़ के बारे में बात करी कि डिजिटल के बारे में, कि आप डिजिटली जैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करा है या यूट्यूब है या फिर कोई गेम है जिसके ऊपर आप टाइम डिवोट करके और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको आपको फाइंड आउट करना है एंड उसके ऊपर वर्क करना है एंड देखना है कि वहाँ से मैं कितनी चीज़ों से अपने टाइम को कट कर सकता हूँ। ठीक है, उन उन एप्लीकेशंस पे अपना टाइम वेस्ट ना करके दूसरी चीज़ों पे कैसे हम वर्क कर सकते हैं एंड कैसे मैं अपनी स्किल्स जो मैं अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाहता हूँ, कैसे मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। तो आपको वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ें हो गई, ये डिजिटल तरीका हो गया। एंड उसके बाद आता है जो ऑफलाइन, मतलब कि हम नॉर्मली अपने जैसे घर पे हैं, लेज़ी हैं, राइट? हमको काम करने में मतलब कि मन नहीं करता है या फिर लेज़ीनेस होती है, मतलब कि कुछ करने का इच्छा ही नहीं होती है, ठीक है? तो वो आपको अपने माइंडसेट को देखो चेंज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है? आपको सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो होता है ना कि जब भी मतलब कि इवन मैं भी जब भी किसी भी स्किल्स पे वर्क कर रहा होता हूँ ना, तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बोरिंग, राइट? आप एक्सरसाइज करो या फिर आप कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो तो वो क्या होती है, बोरिंग होती है, जिसकी वजह से हम क्या होता है, हमको नींद आती है या फिर लेजीनेस फील होती है। तो मेरा क्या तरीका है, मैं वो आपको बताता हूँ। मैं अपनी जो एक्टिविटी जो भी मैं लर्न कर रहा होता हूँ ना, तो मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, ठीक है? उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। जैसे इंटरेस्टिंग आपको मैं जैसे बोल सकता हूँ कि जैसे आप एक्सरसाइज की बात मैं करूँ, एक्सरसाइज वैसे क्या होती है कि बहुत मतलब कि अब फटीग होती है, हमको हमको मन नहीं करता है करने का ना। एक्सरसाइज इज पेनफुल। इवन जो मोहम्मद अली हैं, मतलब कि जो मतलब बिगेस्ट फाइटर है, वन ऑफ द लेजेंड, सो उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि उनको जो एक्सरसाइज था उनको पेनफुल था, लेकिन स्टिल दे ही वांटेड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस इन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको करनी है और उस प्रोसेस से मतलब गो थ्रू करना है और देन आपको उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है? इंटरेस्टिंग आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको जैसे मैंने जैसे एक एक मैं जस्ट एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें मतलब कि एक टॉपर थी, मतलब कि जो अपने बारे में बता रही थी कि वो क्या क्या करती हैं, कैसे उन्होंने अपने लाइफ में जो भी रैंक मिली है उनको, वो कैसे मिली है। तो उन्होंने उसमें उसमें बताया था कि वो क्या करती थी कि जो जो भी मतलब कि जैसे वो पढ़ रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो उसमें वो क्या करती थी कि उसको एक स्टोरी की तरह उसको याद करती थी, राइट? अब देखो, किसी भी बुक्स को रीड करके उसको याद करना, मेमोराइज करना बहुत हार्ड है, क्योंकि हमें एक तो इंटरेस्ट नहीं आता उसमें और दूसरा है कि हम लेजी लेजी फिर इसीलिए फील करते हैं। तो उसमें क्या है कि आप इंटरेस्टिंग डाल दो, स्टोरी को याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, राइट? तो आपको जैसे कोई डिफरेंट तरीका है जिससे कि आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट बनाना है एंड देन उस चीज़ को करना है, ठीक है? एंड अगर वो चीज़ आपको जो है ना कि इंस्पायर कर रही है एंड आपको लगता है कि आप उससे उस चीज़ को करने से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, तो डेफिनेटली यू शुड गो गो टूवर्ड्स इट। एंड आपको उसमें क्या करना चाहिए अपना, देखो क्या है कि कोई भी चीज़ आपने जैसे फाइंड आउट करी कि मेरे को ये चीज़ अपने लाइफ में इंप्रूव करनी है, तो डेफिनेटली आपको उससे इंस्पिरेशन मिली, कहीं से इंस्पिरेशन मिली और आपको लगा कि ये मेरे अंदर कमी है जिसको कि मुझे अपने अंदर बिल्ड करना चाहिए, राइट? तो जब आपको ये लगा, तो डेफिनेटली आप उसको करना तो चाहते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो पेनफुल है, जिसके थ्रू आप गो थ्रू नहीं करना चाहते हैं, मतलब प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं। वो जो काम है वो पेनफुल है, मतलब जो प्रोसेस है वो पेनफुल है, बट जो रिजल्ट है वो अच्छा है। तो आप उससे रिजल्ट से तो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें वो पेनफुल है, तो इसकी वजह से आप उसको करना नहीं चाहते, राइट? तो इसकी वजह से लेजीनेस आप फील करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो रिजल्ट है उससे इंस्पिरेशन लेनी है एंड जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है? अब वो मोटिवेशन आप ले सकते हैं रिजल्ट से, आपको बार बार अपने आप को बोलना है कि हाँ मैं इसके बाद ये, जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, एक्सरसाइज मुझे करना बिल्कुल पसंद पसंद नहीं है, लेकिन मैं कैसे करता हूँ, मुझे पता है कि मैं मेरे मतलब मेरी बॉडी उससे फिट रहेगी, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि ये मेरा अच्छा है कि मेरे को अच्छा दिखना है, तो इस वजह से मैं एक्सरसाइज करता हूँ, राइट? तो ये चीज़ होती है आपको, मतलब कि अगर कुछ बेटर चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको प्रोसेस से तो गो थ्रू करना ही पड़ता है।
आपको डायरेक्टली कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको प्रोसेस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, एंड वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन या कोई एक स्ट्रक्चराइज्ड वो चीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार आप इसको कर लो एंड देन आपको जो है मतलब कि आप आपके अंदर मतलब कि आपके लिए वो फिट इन करेगा। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, राइट? तो आपको क्या इंटरेस्ट करती हैं चीज़ें, आपको फाइंड आउट करनी है, एंड आप उस प्रोसेस को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, आपको आपको उस पर वर्क करना है। सो आप इस पे जब वर्क करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने जो भी स्किल्स हैं, जो भी आप लाइफ में अपनी चीज़ें इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ हम आते हैं कि टाइम सकर एक्टिविटीज़। अब आपको कुछ एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना है। देखिए ये क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट भी चलो आपने कर लिया है, अपनी स्किल्स के भी तरफ आप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, आपने आपको इतना ज़्यादा बिजी कर दिया है चीज़ों को लेके कि आप अपनी चीज़ों पे वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कितना हार्ड हो जाती है ये चीज़ें। आप एक तो प्रोसेस आपको मतलब कि पेन दे रहा है, कि जो भी आप मतलब काम कर रहे हैं वो आपको पेन दे रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो आपने आपको अपने आप को आपने इतना बिजी रख लिया, अब आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्टेंट है वो कुछ है ही नहीं, राइट? वो आपको ही पता है। तो आपको जो टाइम सकर एक्टिविटीज़ है ना, अब आपको चॉइस, अब आपको चूजिंग वाली चीज़ करनी है, कि मतलब चूज करना आना चाहिए आपको कि इस एक्टिविटी को करना है और इसको नहीं करना है। तो आपको ये फाइंड आउट करनी है कि आपके पूरे मतलब कि डे में आप कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि आपका टाइम सक कर रही हैं, राइट? उन एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना है एंड उनको रिमूव करना है अपनी लाइफ से। उन एक्टिविटीज़ को कम करना है या रिमूव करना है, एकदम नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे करना है। उन एक्टिविटीज़ को आप रिमूव करो एंड अपनी जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना, तो आपके पास चीज़ें रहती हैं कि आप बिज़ी रहोगे, लाइफ आपको बिज़ी रखेगी हमेशा, ठीक है? तो हमेशा ऐसा ही रहेगा कि टाइम आपके पास कभी नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कभी इम्प्रूव ही नहीं करेंगे, राइट? तो आपको टाइम जो है ना यार निकालना पड़ता है। टाइम सब बिज़ी रहते हैं, लेकिन टाइम आपको निकालना पड़ता है, राइट? तो आपको जस्ट चॉइस वाली बात होती है कि आपको जैसे जैसे मैं प्रेज़ेंस की बात करूँ, कि आप जैसे कभी फ्रेंड्स के साथ रहते हैं या फिर आप कभी घर पे अपने अकेले रहते हैं, अपने चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर हमेशा एक ऑप्शन रहता है, आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि आप चीज़ों को चूज़ कर पाएँ। किस एक्टिविटी को आपको करना है, कहाँ पे आपको अपनी प्रेज़ेंस रखनी है, नहीं रखनी है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप घर पे रह के अपनी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं, या फिर आपको बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, या फिर आपको कहीं भी मतलब कि एक फंक्शन अटेंड करना है, क्योंकि ये फंक्शन वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहेंगी यार। लेकिन स्टिल क्या है कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिसके तरफ आप काम करना चाहते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को आपको प्रायोरिटाइज करना है, यहाँ पे प्रायोरिटी आपको देनी है, चूज करना है अपनी एक्टिविटीज़ को जो कि जो कि आपको बेटर बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। अब इससे मैं थोड़ा-सा एक छोटा-सा इंसिडेंट लेता हूँ, जैसे कि हम स्कूल की बात करें, जब हम स्कूल टाइम में थे, तो स्कूल टाइम में क्या रहता था कि हमारे पास एक स्ट्रक्चराइज़ रहता था कि हमारी जो टीचर है वो क्या करेगी, मतलब कि हमें पढ़ाएँगी और स्कूल में, एंड देन हमको घर पे आना है, हमको कुछ होमवर्क मिला रहता था, हम उसको काम करते थे। और ना तो हमको इससे क्या होता था कि अब मतलब कि घर पे आए, हमने काम वाम करा एंड देन ट्यूशन चले गए एंड वहाँ से वापस आ गए, ये चीज़ें हमने करी, ठीक है? उस टाइम पे सभी लोग क्या रहते थे, डिप्रेस भी नहीं रहते थे, सब कुछ ठीक रहता था, नॉर्मल रहता था। क्योंकि वहाँ पे क्या रहता था कि कोई बाहर का बंदा आके, मतलब कि टीचर हैं जैसे हमारे, या फिर कोई भी है जो कि हमको कुछ काम करने के लिए उसने दे दिया। लेकिन जब आप बड़े होते हैं ना, तो आपको काम ढूंढने पड़ते हैं अपने लिए, ठीक है? आपके पास कोई आके आपको बताएगा नहीं कि आपको होमवर्क करना है या कुछ करना है या कुछ भी चीज़ करनी है, तो ये आपको कोई बताएगा नहीं, राइट? तो ये आपको खुद ही मतलब वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि फाइंड आउट करना पड़ता है, अपने लिए काम ढूंढना पड़ता है आपको। कौन सा काम आपको बेटर अच्छा मतलब कि ग्रोथ देगा या सक्सेस देगा, वो आपको ढूंढना पड़ता है। अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को चूज़ करने में लाइफ की, जो भी मतलब अपनी लाइफ में अपने एक्टिविटीज़ को चूज़ करने में कहीं पे भी लापरवाही करी, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए जो कि आपको पता है कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, लेकिन स्टिल यू आर डूइंग इट। तो अगर आपने ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखा, कंज्यूम करा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे, ठीक है? क्योंकि टाइम के साथ यार अभी देखो मतलब कि बहुत चीज़ें हैं, मतलब कि लाइफ में एवरीवन वांट्स टू ग्रो, राइट? तो अगर आपने चीज इन चीज़ों पे वर्क नहीं करा ना, अपनी चीज़ों पे वर्क नहीं करा, तो आपको देन यू विल स्ट्रगल इन योर लाइफ, ये तो पक्का है, ठीक है? तो आपको आप उस चीज़ों पे वर्क करो जो कि आपको आपने हमेशा से अपने लिए सोची हुई थी कि इन स्किल्स को मुझे बिल्ड करना है और ऐसे मुझे अपने मार्केट में अपनी जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है।
तो आपको वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है एंड उस पर आप जो है वर्क करना स्टार्ट करो एंड अपने जो है ना माइंडसेट को चेंज करो। ठीक है, माइंडसेट को हमेशा ऐसा मत बोलो। माइंडसेट चेंज करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं यार। मैंने ये चीज़ मतलब जैसे बोलते हैं कि जैसे सोचते हो तो आप वैसे बन जाते हो। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप बन जाओगे। एंड ये चीज़ है भी राइट। अगर मैं छोटे से लेवल पे मतलब बात करूँ कि आपने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है, यू वेंट थ्रू इट, आप उस चीज़ को कर रहे हो, तभी वो चीज़ें आपको मिलती है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप उस चीज़ को नहीं करोगे तो वो आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो चेंज जो होता है ना वो हमको लाना पड़ता है। चेंज अपने आप नहीं होता है, आपको लाना पड़ता है चेंज को। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मेन। अपने आप को आपको चेंज करने के लिए चेंज यू विल हैव टू चेंज फ्रॉम इनसाइड फर्स्ट एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, अपने अंदर की चीज़ें जो भी आपको परेशान करती हैं, कुछ भी हैं, अपना माइंडसेट है मेन, उसको चेंज करना है एंड पॉजिटिव सोचना है। एंड सोचना है कि मेरे पास बहुत टाइम है। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं होगा तो फिर आप नहीं, मतलब ये एक ख़त्म हो गई बात। मतलब यहाँ पे ना कि मैंने बोला कि यार आपके पास टाइम है, आपने बोला नहीं है, तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर आप ये मतलब माइंड का ये चीज़ होती है ना कि अब यहाँ पे अब आपका माइंड स्टॉप हो गया। अब आप ना तो टाइम निकालोगे ना कुछ होगा, तो यहाँ पे आपका स्टॉप हो गया है। लेकिन अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम बनाना है, टाइम मतलब कि टाइम का अच्छा यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा मेरे पास टाइम है, राइट। इस चीज़ को फाइंड आउट करो। अपनी एक्टिविटीज़ को ढूंढो कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपके लिए मतलब फालतू हैं, अननेसेसरी हैं। उनको अपने लाइफ से बिल्कुल कट करो एंड अपनी चीज़ों की तरफ काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा कम से कम उसको स्टार्ट। और ये सब करने से ना आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, एट दी एंड ना आप खुश रहोगे उससे। ठीक है, जो यूज़लेस एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, मतलब जो भी यूज़लेस है आपके लिए, तो अगर आप यूज़लेस क्या होता है बेसिकली, जो भी चीज़ें हम ना विदाउट पर्पस करते हैं तो वो यूज़लेस हो जाती है, राइट। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप जैसे बाहर जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, तो किसी किसी के लिए ये चीज़ भी प्रोडक्टिव हो सकती है कि वो अपने नेटवर्क्स बिल्ड कर रहे हैं, राइट। लोगों से मिल रहा है, लोगों से मतलब जान पहचान बना रहा है या कुछ भी है, मतलब कि ये उसका वो क्या कर रहा है, एक नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, तो वो उसका बिजनेस का पार्ट हो गया। ठीक है, कि अगर वो कोई भी बिज़नेस करता है तो नेटवर्क भाई उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नेटवर्क बिल्ड कर रहा है अपना बाहर जाके एंड लोगों से बातचीत कर रहा है, तो वो प्रोडक्टाइज़ कर रहा है उस चीज़ को। लेकिन वहीं पे ही कोई दूसरा बंदा है जो कि उन यही सब कर रहा है, मतलब कि मिल रहा है, लेकिन उसका क्या है कि बिज़नेस से कोई मतलब ही नहीं है भाई, वो जॉब वॉब करता है ना, जॉब करता है या स्टूडेंट है या कुछ भी चीज़ है। तो इसमें उसका ना तो नेटवर्किंग का फ़ायदा ना कुछ फ़ायदा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल फ्रीक बन जाओ ऐसे, मतलब कि नर्ड टाइप का, कि बिल्कुल पढ़ाई-वढ़ाई करनी है, बाहर जाना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट वो बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ़ में जो आपने सोचा है ना अपने लिए कि आप इस स्किल के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, उस पे भी वर्क करो, इसके साथ-साथ। ठीक है? इसके साथ-साथ नहीं, मतलब ये क्या है कि इस चीज़ को अगर आपको टाइम मिल रहा है, इस चीज़ पे अगर आप टाइम दे रहे हैं, उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम यहाँ से बच जाता है तो देन यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट थिंग्स। तो इन चीज़ों पे वर्क करना, जो प्रायोरिटीज़ है ना उनके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी प्रायोरिटी है उसके ऊपर काम करो, उसके बाद इफ़ यू लेफ्ट आउट विथ सम टाइम सम थिंग्स देन यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब जो मेन आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना उनके ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इसको मिस करके, ये छोड़ के एंड इसके ऊपर काम कर रहे हैं यूज़लेस एक्टिविटीज़ के ऊपर, देन वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, स्ट्रगल होगा आपके लिए फिर, क्योंकि टाइम के साथ आपकी एज बढ़ती है, सब चीज़ें होती हैं। जब आप इस चीज़ पे वर्क नहीं करोगे तो डेफ़िनेटली फिर बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आप टाइम डिवोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जब पर्पसलेस एक्टिविटीज़ में आप काम कर रहे थे तो उस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ एंड बाद में जाके आप किसी एक अदर ऐसी सी जॉब में फंस जाओगे या कहीं पे भी ऐसा फंस जाओगे कि जहाँ पे कि आपको ये चीज़ करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आप जॉब में रोते रहोगे, रिग्रेट करते रहोगे हमेशा कि यार मैंने ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, काश मैंने अपने टाइम का अच्छा यूज़ कर लिया होता। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक एक अपना लाइफ में ना उसूल रखो कि आपको रिग्रेट फ्री लाइफ जीनी है। रिग्रेट नहीं करना अपनी लाइफ में कभी भी। अगर आपकी ये एक्टिविटीज़ प्रायोरिटी पे थी, स्टिल यू वर डूइंग दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर आप इसको भी कर रहे थे ना, उस टाइम पे आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा, जस्ट जस्ट हैव अ टॉक विद योर सेल्फ
and speak to yourself that you you will not regret this time, मतलब या later you will not regret this time कि काश मैंने यहाँ पे कुछ कर लिया होता। और अगर आपको लगता है यहाँ पे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो लीव राइट नाउ, अभी उसको छोड़ दो एंड इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करो, अपने प्रायोरिटीज़ पे काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, एंड आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, डोंट बी अ फॉलोवर हमेशा। अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करो कि आपको क्या क्या अपनी लाइफ में बेटर करनी है, उनके ऊपर वो काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, वर्क करना स्टार्ट करो। कैसे करोगे, क्या करोगे, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो। स्ट्रक्चर आपको खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। आप कैसे चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो आपको खुद ही से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब लोग मतलब बोलते हैं कि हम आपको सिखा देंगे, कर देंगे, जैसे और लोग हैं वो बोलेंगे कि आपको सिखा, लेकिन आपको नहीं मिलेगी हेल्प। अगर आपको मिली होती तो डेफिनेटली यू वुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इट। ठीक है, लेकिन यू आर अ क्रिएटर, आपको अपनी लाइफ में खुद ही चीज़ों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो खुद ही चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना है एंड चीज़ों के ऊपर वर्क करना है एंड अपनी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको अचीव करना है। एंड टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना, जिस भी चीज़ों के ऊपर आप वो काम करना चाहते हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करना एंड उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी लाइफ में, और ये आपको बाद में कभी भी रिग्रेट नहीं देगा। तो रिग्रेट फ्री लाइफ जियो ऑलवेज एंड कीप वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल। जो भी आप चीज़ें करना चाहते हैं उन चीज़ों के ऊपर काम करो एंड उन एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है काम करो एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ करो, जिससे कि कभी भी आपको रिग्रेट ना हो। ठीक है, कभी कभार जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमको यूज़लेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ऐसे ही मतलब कि घूमना, ये करना, ये कभी कभार ज़रूरी होती है। अब मैं मतलब थोड़ा सा आपको रिलैक्स करता हूँ इस चीज़ में कि जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना, जो आपको थोड़ा सा जो है रिलैक्स करती हैं, जैसे कि आप जैसे बाहर गए अपने फ्रेंड्स से, किसी से मिले एंड थोड़ा सा चिल आउट करा आपने, तो देन इट इज़ फाइन। मतलब वो चीज़ होती है कि आपको रिवाइव करने के लिए, मतलब वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों पे अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो अपने आप को रिवाइव करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ता है। अपनी कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें कि आप जस्ट अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने अपनी अपनी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें भी करनी जरूर पड़ती हैं, बट प्रायोरिटी हमेशा ध्यान रखो एंड उसके ऊपर भी वर्क करो। द द क्रक्स इज दिस ओनली कि अपनी मेन चीज़ें जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके ऊपर वर्क करो एंड अपनी लाइफ को रिग्रेट फ्री बनाओ। कभी भी रिग्रेट मत करो अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज़ करने से या बाद में आपको रिग्रेट करोगे आप इस टाइम को, कि आपने उस टाइम को वेस्ट कर दिया, तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दो एंड स्टार्ट वर्किंग द टूवर्ड्स योर प्रायोरिटीज़ वट एवर इट इज़। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइस, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ऑसम डे एंड डोंट फॉरगेट यू आर ऑसम। बाय।